हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी ई क्लासेस पे आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। हम लोगों ने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वीडियोस हमने देख चुका है। उसमें हमने देखा है कि नंबर सिस्टम को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। नंबर सिस्टम्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या चीज पार्ट्स आते हैं, तो हमने ब्रीफली उसे अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, डिस्कस किया है। अब मैंने जैसे कहा था कि चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को कन्वर्ट कर दिया है। एक ही वीडियो में दोनों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के चैप्टर 1.1 एंड 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी होती है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो क्योंकि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करवाऊंगा, तो इसमें अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, आर एस अग्रवाल से पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा से पढ़ रहे हो, या फिर किसी और बुक से पढ़ रहे हो, तो अगर उन सबके क्वेश्चंस किसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उसे लाइक करिए। ठीक है, जरूर करिए बच्चों। चलो ज्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि क्या है, हम लोग क्लास फर्स्ट में पढ़ने वाले थे, तो आज मैं चैप्टर से स्टार्ट करने वाला, कोई भी फालतू चीजें इधर उधर की नहीं बताने वाला हूं। ठीक है ना। अगर आपकी कोई दिक्कत होगी, कुछ भी होगी, तो वो मैं जरूर कराऊंगा। हाँ, एक चीज ये रहेगा, आपके लिए ये बेनिफिट होगा कि कंप्लीट, ये तो मैं एनसीईआरटी कंप्लीट तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर फिनिश होने के बाद, खत्म होने के बाद, मैं आपको जितने भी 10 ईयर्स के एग्जाम्पलर्स से, मतलब 10 ईयर प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, उनको मैं क्या करूंगा, एक वन शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा कवर करा दूंगा, ताकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन क्वेश्चंस को क्या करें, बार बार इन सब सारे चैप्टर्स को रिवीजन ना कर पड़े, बस केवल उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन करें। ठीक है ना। तो मैं सारे चैप्टर का निचोड़ आपके लास्ट एक वीडियो में हर बार का दे दिया करूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारी पहले वीडियो है, क्या मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, चैप्टर से ही पढ़ने वाले हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करना है। और चैप्टर देखिए, मैंने चैप्टर को क्या किया है, एनसीईआरटी से ही उठा करके लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है चैप्टर पे, तो देखिए यहाँ पास क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज में है कि कह रहा है इज जीरो इज अ रीजनल, मतलब रेशनल नंबर। हमें ये बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये देखा था कि जीरो क्या है, जीरो किस में आता है, एक इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स क्या इंक्लूड करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और इंक्लूडेड विद जीरो, जीरो को भी इंक्लूड करता है। और हमने देखा था कि हमने क्या देखा, जैसे मैं यहाँ पास एक क्या बना देता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ, तो उससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पास क्या है, मैं एक चार्ट बना देता हूं, तो उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, चलिए देखिए, अब यहाँ पास जैसे मैं अभी बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पास ये किया, मैंने ये रेशनल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, ये पूरा रेशनल का कोटा है। इस रेशनल के अंदर दो प्रकार के प्राणी आते हैं, जिसका नाम है, एक पहले प्रकार का जो प्राणी है, एक होता है इंटीजर्स, दूसरा होता है नॉन इंटीजर्स। और जो नॉन इंटीजर्स होते हैं वो आपके किस में आते हैं, मैंने बताया तो वो तो रेशनल का ही पार्ट है, तो उसमें मुझे लिखने की बात नहीं, बस केवल मैं एक ही प्राणी को यहाँ पास इंडिकेट करने वाला हूँ, जिसका नाम है इंटीजर्स, जिसे मैं किससे मतलब कि रिप्रेजेंट करता हूँ, जेड से। ठीक है ना, इंटीजर्स हो गया। इस इंटीजर्स के अंदर भी कोई एक प्राणी आता है जिसे मैं कहता हूं होल नंबर, जिसे मैं डब्ल्यू से करता हूं। और ठीक है, और इस डब्ल्यू के अंदर, मतलब इस होल नंबर के अंदर भी एक प्राणी आता है, छोटा प्राणी आता है, जिसे मैं कहता हूं नेचुरल नंबर। सर, आपको पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस ये करने वाला हूं कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। मैंने ये कहा था, देखिए ध्यान से, कि रेशनल, अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझना है। ये हमारी एक प्रकार की क्या होगी, ये सिलोजिज्म है, ये आपके रीजनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके यहाँ पास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तार्किक, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में भी काफी इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको ध्यान से समझना।
आपको भूलेगा नहीं। ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी उस टॉपिक्स में, देखिए मैं रेशनल से मैं किधर की ओर आ रहा, नीचे की ओर आ रहा हूँ। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ, अंदर की ओर आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं नीचे से अंदर की ओर आता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आता हूँ, अंदर की ओर जाता हूँ, तो ये सम को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? सम को। ठीक है ना? ध्यान से समझना, अगर मैं अंदर से कहाँ गया, ऊपर की ओर जा रहा हूं या बाहर की ओर जा रहा हूं, तो ये ऑल को करता है। ये किसको करता है? ये ऑल को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सभी रेशनल नंबर्स क्या नहीं हो सकते। ध्यान से समझिएगा, यहां पास क्या बात हो रही है कि देखिए, देखिए सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? इंटीजर्स नहीं हो सकते। सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? होल नंबर हो नहीं सकते। सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? मैंने बताया ना कि सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? इंटीजर नहीं हो सकते। सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? होल नंबर नहीं हो सकते। सभी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अगर मैं ये बताऊं सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, तो श्योर सी बात है कि इंटीजर्स के अंदर जितने भी नंबर आते हैं वो सब भी नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? जब हम ऊपर से जाते हैं कुछ हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर सम लगा है। अगर यहां से बात करता हूं, यहां से इस पे बात करो, देखो सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। सभी होल नंबर क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। ध्यान से समझना, और सभी इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये चीजें बात आ गई, आपको कुछ भटकना ही नहीं, एकदम ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ जाइएगा ध्यान से। अगर मैं यहां से बात करता हूं, अगर मैं जेड से अंदर की ओर आने की बात करता हूं, तो मैं यहां पर ध्यान से, सभी इंटीजर, यहां देख, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, कुछ इंटीजर्स हो सकते हैं। क्या सभी इंटीजर्स, सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं, कुछ हो सकते हैं, क्योंकि नीचे की ओर तीर जा रहा है। कुछ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, कुछ होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, तो इस तरीके से बात कर दूं, तो यहां पास आती है सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं, सभी होल नंबर्स इंटीजर्स हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? तीसरा पॉइंट यहां से यहां तक आता है, ये कहता है सभी होल नंबर्स, ध्यान से देखिए, सभी होल नंबर्स क्या यहां पास क्या सभी होल नंबर्स यहां पास नेचुरल नंबर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि जीरो एक क्या है? होल नंबर्स है, और जीरो क्या है? नेचुरल नंबर्स नहीं है। इस वजह से सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं, मतलब कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहां पास क्या है कि सभी नेचुरल नंबर्स क्या हो सकते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आप समझ में आ गया। तो आपको, मुझे लगता है कि इसमें अब कोई किसी प्रकार की कोई क्वेरी नहीं होने वाली, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं। आप इसको फटाफट क्या कर लेंगे? सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पास ये बताइए, क्या जीरो इज अ रेशनल नंबर? तो आप क्या कहेंगे? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों है? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इसे मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? हाँ, 0/1, क्योंकि अगर किसी के नीचे कोई भी अगर वो डिजिट है, अगर उसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, कोई भी क्यू फॉर्म, पी मतलब क्यू फॉर्म नहीं है, तो उसके नीचे क्या आ जाता है? यहाँ पास डिनोमिनेटर के रूप में 1 दे दिया जाता है। मतलब ये भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है, इसे कोई नहीं हटा सकता है। समझ गए ना? तो यहाँ पास क्या है? 0/1 हो गया। तो 0/1 क्या है? ये हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत कि हमारा के जीरो हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया, तो यहां पास इसको मैंने सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 के बीच में। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 के बीच में। तो इसको हमने ऑलरेडी कर रखा है, किसमें? इंट्रोडक्शन वीडियो में, लेकिन मैं फिर से इसमें बता देता हूं, ज्यादा देर न करते हुए ध्यान से देखो फिर से। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या देना है? हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 3 and 4 के बीच में हमें कितने नंबर्स निकालने हैं? 6 नंबर्स निकालने हैं। कितने नंबर्स? फाइंड 6 रेशनल नंबर, ठीक है ना? हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम मैंने आपसे ये बताया था
फिर 6 निकालना हो, 1 निकालना हो, 2 निकालना हो, 3 निकालना हो, 5 निकालना हो, 10 निकालना हो, 100 निकालना हो, 1000 निकालना हो, जितने भी नंबर निकालने हो हम सारे नंबर्स दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स चाहिए तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, तो हम आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या सॉल्व कर सकते हैं, हमें इन दोनों के बीच में नंबर चाहिए तो हम क्या पास है 3 एंड 4 के बीच में नंबर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पास है जितने नंबर्स चाहिए, मैंने ये बताया था जितने नंबर्स चाहिए होता है, तो यहाँ पास 6 नंबर चाहिए, तो ये बताइए इसे हम क्योंकि 6 एक है तो हम इसे n बराबर मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 6। हमें 6 n मतलब क्या है, कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए। और हमें सॉल्व जैसे हमें n 6 आता है, हमें जितने नंबर चाहिए होता है उससे हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं। तो मतलब n प्लस 1, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो ये n बराबर 6 मतलब कि हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। लेकिन अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, जितने नंबर्स होते हैं उससे एक ज्यादा, मतलब कि n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। मतलब कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पास 7 नंबर्स में इसमें क्या करने वाला हूँ, 7 नंबर्स, क्योंकि यहाँ पास मुझे रेशनल नंबर बनाना है तो इसमें 7 नंबर से डिवाइड करूंगा और 7 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपका नंबर क्या बनने वाला है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 है, और क्या है यहाँ पास क्या है एंड 4 है। तो यहाँ पास मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना। और इसी तरह यहाँ पास क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड करूंगा। तो अब यहाँ पास हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पास 21/7 हो जाएगा, एंड यहाँ पास कितना हो गया 28/7 हो गया। ठीक है ना। हमें कितने नंबर चाहिए थे, 6 नंबर चाहिए थे, इन दोनों के बीच में 6 नंबर चाहिए थे। तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास लिखेंगे द नंबर्स बिटवीन क्या दिस एंड दिस के, तो यहाँ पास क्या हो जाता है, नंबर्स बिटवीन 21 मतलब कि 3 एंड 4 आर। तो नंबर क्या होंगे मुझे बताइए, नंबर क्या होंगे, तो मैं नंबर क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है। तो हम नंबर्स क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, देन 26/7, देन 27/7। ठीक है ना। तो ये सारे के ना सारे नंबर्स हो गए। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं हेंस द नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, 3 एंड 4 आर क्या हो जाएंगे 22/7 एंड 23/7 एंड 24/7 एंड 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। तो ये नंबर्स हो गए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई आपको, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई, नहीं दिक्कत हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स है। हमें क्या बताना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बाद में। ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या देखो, यहाँ 3 एंड 4 तो दिया ही था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पास डिनोमिनेटर नहीं दिया था, हमें डिनोमिनेटर बनाना पड़ा था। यहाँ पास ऑलरेडी क्या दिया है, हमें डिनोमिनेटर दे रखा है। डिनोमिनेटर दे रखा है मतलब हमें बनाना क्या है, कुछ भी नहीं। अब हमें यहाँ पास जितने नंबर, अब देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर नहीं दिया था तो हमने यहाँ पास डिनोमिनेटर बना लिया, तो वो आसानी से हो गया था। यहाँ डिनोमिनेटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें कितने नंबर बनाने हैं, 5 नेशनल नंबर, मतलब 6 से यहाँ पास मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम इसको कर लेते हैं। 3/5 एंड 4/5 है। देखिए क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है, क्या कर रहे हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है ना। कितने नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पास तो हमें डिनोमिनेटर दे रखा है तो ये हमें और आसान ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आसान ना करता तो अब भी दिक्कत नहीं। मेन चीजें हैं, जब हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं किसी नंबर्स बिटवीन के पास, तो हमें उसके डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ता है, मतलब कि हमें एक प्रकार का ऐसे समझ लीजिए कि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जैसे इसके साथ बिहेव करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज में बताया रखा है।
तो यहाँ पास क्या है, 3 and 4 के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करते, तो यही बताइए n इज इक्वल यहाँ पास कितना है 5, n इज इक्वल 5 है, तो हमें फाइंड कितना करना है, हमें फाइंड कितना करना है, 5 नंबर फाइंड करना है। सो तो यहाँ पास होना क्या चाहिए, n प्लस 1 इज इक्वल क्या होना चाहिए, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। मतलब कि हमें यहाँ पास 6 से क्या करना पड़ेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द नंबर्स क्या होंगे, देन तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3/5 एंड 4/5 है। तो इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, इसी तरह से हम क्या हो गया, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कराएगा। अगर यहाँ पास ध्यान ये देखिए, अगर यहाँ पास इनके डिनोमिनेटर सेम ना होते तो इसके बारे में भी जस्ट बात करता हूं, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पास इसके डिनोमिनेटर सेम ना होते तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया 3/4 कर दिया एंड ध्यान से देखना 4/3 कर दिया। क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और हमें इसके बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इन दोनों के एलसीएम लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम कितना आता है, इन दोनों के एलसीएम आता है 3 and 4 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 and 4 के एलसीएम कितना हो जाता है, तो यहाँ पास हम 2c से 2 टूट जा, और ये वो सॉरी ऐसे ही होगा, फिर देन से 2 1 जा 3, ऐसे 3 से हम कर लिए, तो यहाँ पास ये इन सबको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पास कितना आया, 12 आया। 12 आया तो मतलब कि मुझे इन दोनों को क्या बनाना है, 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए यहाँ पास देखिए 3/4 है, इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया। देन इसी तरह 4/3 था, इसे 12 बनाने के लिए 4 यहाँ पास, तो देन 4 यहाँ पास भी हो गया। तो अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 9/12 हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, 16/12 हो गया। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, सबसे ज्यादा है, तो हमें यहाँ पास 100 नंबर फाइंड करने हैं, 200 नंबर फाइंड करने हैं, 1000 नंबर, जितने फाइंड करने हैं उसमें से +1 कर दो। जितने फाइंड करने हैं उसमें से +1 से इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद उनके बीच के नंबर आसानी से आ जाएंगे। सेम इसी तरह ये हुआ, तो यहाँ पास ये कितना हुआ बोलिए, ये 18/30 हो गया, और ये भाई साहब कितने हुए, ये हमारे हुए 24/30 हुए, ठीक है ना। इनके बीच हमें नंबर चाहिए, इनके बीच क्या चाहिए, तो नंबर चाहिए। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देन हम फिर से लिखेंगे हेंस द नंबर्स बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5, ठीक है। आर नंबर्स कौन कौन है, देखिए यहाँ पास क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, आप मुझे बताइए क्या क्या चीज होते हैं, इसके बीच के नंबर्स क्या क्या चीज हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद में मैं लिख सकता हूं 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30, देन 23/30। अब देखिए ये पूरे नंबर्स क्या हो गए आपके, 5 नंबर्स हो गए। तो मैं बड़ी इजीली इन सब चीजों को क्या किया, हम लोगों ने कर लिया है। बाकी कोई चीज ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इसे आसानी से समझ जाए, क्योंकि आपने ये ग्राफ समझा है तो आप इसे भी बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, समझ जाएंगे। आप ध्यान से देखिए ग्राफ पे, ध्यान से देखिए कि इसको जैसे एवरी नेशन, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है सॉरी, देखिए एवरी नेशन कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बात क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर से बात कर रहा है, ध्यान से दिख रहा है, नेचुरल एवरी यहां पास आ गया, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस, यहां पास क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऑल की ओर डिनोट कर रहा है। तो मतलब क्या कह रहा है, ये ट्रू कह रहा है, मतलब कि ये बातें हमारी क्या है, ट्रू है। ध्यान से समझ गया है। अब यहां पास कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। अब ये बात थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, ये इंटीजर्स हो गए, अब हमें कहां आना है, नीचे की ओर आना है। कह रहा है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। आप बताओ हो सकता है ना, एवरी का मतलब ऑल, तो यहां पास
एवरी मतलब क्या होता है? ऑल। तो यहाँ पास ये बताओ ऑल का यहाँ सिंबल आ, क्योंकि यहाँ किधर की ओर आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है, और नीचे में क्या आता है? केवल सम आता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गए? ये बातें क्या हो गई? गलत हो गई। एवरी इंटीजर्स, आप देखो सॉरी क्या है, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स बात कर रहा है। तो एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि जीरो जो होल नंबर क्या है? इंक्लूडेड होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इनफिनाइट टाइम्स तक जाता है। लेकिन इंटीजर ये तो हमारा क्या हो गया? यहां से ये हमारा क्या हो गया? होल नंबर्स हो गए। लेकिन इंटीजर्स क्या ऐड करता है? -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, मतलब इसमें निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और ये कहता है कि एवरी इंटीजर्स है, तो एवरी इंटीजर्स की बात नहीं पच पा रही है हमको। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स तो हमारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पास ये क्या हो गया कि एवरी इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होंगे, बल्कि एवरी होल नंबर्स क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। तो मतलब ये बात हमारी कैसी हो गई? गलत। ठीक है ना? एवरी इंटीजर्स होल नंबर है। एवरी रेशनल नंबर कहते हैं हर रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। सभी रेशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, बताइए। अब यहां पास भी बात है, रेशनल नंबर से कहां आ रही है? देखिए रेशनल नंबर से होल नंबर में आ रही है। कहां? नीचे से अंदर की ओर आ रही है। मतलब ये किसको डिनोट करता है? सम को। और यहाँ क्या लगा रखा है इन्होंने भाई साहब? एवरी लगा रखा है। तो बताओ कितना गलत काम कर रखा है यहाँ पास, बताइए। इन चीजों को बनाने के बावजूद भी यहाँ पास इन लोगों ने किया। तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, क्योंकि रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते? तभी रेशनल नंबर होल नंबर रेशनल नंबर बन सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पास भी ये कैसे हो गए? ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया? रॉन्ग हो गया है। तो ये हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। मैंने बताया था कि ये पहला चैप्टर बहुत छोटा है, इसीलिए हम बड़ी जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। एक चीज और बताता हूँ इसमें, मैं एक चीज अपने से बताता हूं। आपने क्या सोचा? नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीख लिया, और रेशनल नंबर्स के बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड करना सीख लिया। ठीक है ना? ये चीज तो सीखा है। और जैसे दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने बताया थे उसके इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्या करते हैं? बाय टू करते हैं, बाय टू करके निकालते हैं। ठीक है? अगर मैं इस तरीके से हो गया, अगर आपसे ये कह दिया जाए, एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करता हूँ। एक एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ पास क्या दिया आपसे, ये कह दिया, ध्यान से समझ जाए। जैसे यहाँ पास क्या 6.25 है, ये एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया। एंड और यहाँ पास एक वैल्यू दे दी, देखिए ध्यान से 6.25 दे दिया गया, एंड यहाँ पास आपको वैल्यू दे दी गई 7.50। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या करिए? आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं? बोलिए। आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसको हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा? 100। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या ऐसे हो गए? इक्वल हो गए, बात हो गई। सर आपने तो ऐसे कर दिया था, ये चलिए ठीक है, मैं इस तरह दिखता हूँ। अब मैं क्या 3.253 हो गया, एंड यहाँ पास हो गया, दूसरी वैल्यू दे दी है, तो मतलब कि यहाँ पास ऐसे दे दिया है, मतलब कि 3.6 दे दिया। अब करें इसके बीच में नंबर्स बताइए, तो इसको हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या आ जाएंगे? 1000 आ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन इसको हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या आएंगे? केवल 10 आएगा। तो इसको 1000 बनाने के लिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इनके बीच में जितने नंबर चाहे ना उतने नंबर फाइंड कर लेना। कोई दिक्कत हुआ? बताइए। किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, अगर आपको और नंबर से ज्ञात करने की फाइंड, देखिए ध्यान से आप समझते जाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे इस तरह दे दिया 3.33 बार दे दिया, ठीक है ना? इसका मतलब क्या चीज होता है? इसका मतलब कह रहा है इनके, एंड ध्यान से समझते जाना, इनके मतलब ये दे दिया, और आपको ये दे दिया, कह रहा है कि ये दे दिया, और उसके बाद 6.6 बार दे दिया। कह रहा है इन दोनों के बीच में नंबर्स, आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने। क्या फाइंड नहीं कर सकते? फाइंड कर सकते हैं। बार का मतलब ही होता है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.3333 मेनी टाइम्स लिख सकता हूँ। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ? 6.66666 इस तरह लिख सकता हूँ। तो क्या आप इनके बीच में अलग अलग नंबर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं? आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पास 313 है, तो इसके बाद ध्यान से समझना, इसे अगर मैं इसको एक डिजिट के ध्यान से, ये 3.33 के बाद अर्थ ऐसे चलते चले जा रहे हैं, ऐसे ये
चलते चले जा रहे हैं, इनको एक यूनिट डिजिट दे दिया जाए, इनको क्या दे दीजिए, एक डिजिट दे दिया जाए, उसके बाद हम इनके बीच में नंबर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी हम नंबर्स क्या कर सकते हैं, इनके बीच में काफ़ी नंबर्स, इनके डेसिमल्स को हटा करके नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आगे मैं इन चीज़ों के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो हम ऐसा नहीं, आपको मेथड आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें खुद से हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब मतलब चैप्टर ने एक्सरसाइज खत्म हो, अब मैं सेकेंड एक्सरसाइज आपको कराने वाला हूँ। बात आ गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की। चलिए ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, देखिए चैप्टर ये क्या है 1.2 है, ठीक है ना। चैप्टर 1.2 है। इसमें बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं, इन सभी को हम नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखेंगे, इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। नंबर लाइन होती क्या चीज है, मैंने बताया था नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन ऐसे मतलब नंबर लाइन क्या होता है, ये नंबर्स के कलेक्शन, जितने भी नंबर्स के कलेक्शन होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके लोकेट, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं उनको जिस लाइन पे लोकेट किया जाता है एक क्रम में, एक सीरीज में, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर्स लाइन कहते हैं। तो जैसे यहां पास क्या है, नंबर्स को लोकेट किया गया है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी क्या हुई, ये हमारी नंबर लाइन हुई। ये क्या हुई हमारी, ये हमारी नंबर लाइन हुई, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, इसी नंबर लाइन पे हमें सारी चीजों को, मतलब नंबर्स को लोकेट करना, तो नंबर्स को लोकेट करना तो बड़े आसान है। हम 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिए, 0 के इधर आ गया तो 1 2 3 पर माइनस में हो गया, ये जो नंबर तो रिलोकेट हो गया। लेकिन अगर रेशनल नंबर्स की बात किया जाए तो मैं थोड़ा सा रेशनल नंबर्स पहले कर लूंगा, देन उसके बाद में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि मुझे रेशनल नंबर को ये क्या करना है, यहां पास रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने आपसे बताया, ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपसे बताया कि मुझे 5/3 को क्या करना है, प्लस 5/3 को यहां पास लोकेट करना है, नंबर लाइन पे लोकेट करना है। कैसे कर पाऊंगा, तो ध्यान से देखना, मैं एक क्या बनाऊंगा, नंबर लाइन बनाया, कोई दिक्कत हुई, ये 0 हो गया, ओरिजिनेटेड पॉइंट हो गया, ये माइनस वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेता हूं, ये हो गया 4, देन ये हो गया 5, ठीक है। ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे 5 को 3 बार डिवाइड करना था, 5 को मुझे 3 बार डिवाइड करना था, तो मैं बीच में, ये मुझे नंबर लाइन हो गया, तो मैं बीच में इन नंबर्स को क्या करता हूं, इन नंबर्स को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है ना। ध्यान से समझना, मैं केवल डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, 5 लिख दिया। कोई दिक्कत हुई है, इसी तरह मैं यहां पास आगे गया, यहां पास क्या हो गया, +5 है, मैंने इसे 5 लिख दिया। यहाँ पास ये -5 है, वो +5 है। मुझे प्लस में मतलब पॉजिटिव 5/3 को क्या करना है, नंबर लाइन प्रिंट करना था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 0 से 5 तक के जो बीच के जो नंबर है, 0 से 5 तक के बीच के जो डिस्टेंस है, या उनके बीच के जो जितने भी डिस्टेंस दूरियां हैं, उसे मैं क्या कर लेता हूँ, एक इक्वल डिस्टेंस में मेजर कर लेता हूँ। इक्वल डिस्टेंस में मेजर करने के बाद मैं 0 से 5 को 3 इक्वल पार्ट में क्या करता हूँ, कट कर देता हूं। ध्यान से देखना, मैं 5 को क्या करता हूं, 3 इक्वल पार्ट में कट कर देता हूं। समझ आ गया, क्या आ गया बात कि मुझे क्या लिखना था, मुझे यहां पास क्या करना है, यहां पास मुझे 5/3 लिखनी थी, क्या लिखना था, 5/3 लिखना था। तो यहां पास मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 पार्ट में बांट देना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मैं यहां पास मुझे क्या करना है, पहले पार्ट को बताओ, पहला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कुछ समझ में आ रही है। जैसे यहां पर देखिए, इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूं बताइए, अच्छा इस पार्ट को बताइए क्या बोल सकता हूं, है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पास अलग अलग है, 3 इक्वल पार्ट में मैंने क्या किया, डिवाइड कर रखा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से कैंसिल होने वाले थे। लेकिन यहाँ पास मुझे 5/3 मतलब कि 5 को 3 पार्ट में बांटना है, तो मैं 5 को 3 पर, तो मतलब ये वाला पार्ट जो मेरा क्या कहलाएगा, 5/3 कहलाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब कि ये मेरा सबसे छोटा पार्ट होगा। ये वाला अगर आपसे ये वाला पार्ट के लिए कहता तो ये आपके लिए क्या कहलाता,
बोलिए, ये आपका 10/3 कहलाता है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, दूसरे पे आ जाएगा, तो ये वाले पार्ट पे आपका 10/3 आ जाएगा, ये वाला 15/3, तो मतलब कि यहाँ पर देखो ये 10/3 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पास क्या बच जाएगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए जल्दी ध्यान से। तो ये मुझे बताइए, अगर किसी रेशनल नंबर को मुझे नंबर लाइन पे डिवाइड करना, तो जितने में मतलब जिस नंबर को जितने पार्ट में डिवाइड, तो उसका डिनोमिनेटर मेन होता है। जितने पार्ट में डिवाइड करना होता है उसको डिनोमिनेटर को देखो, तो उसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, उसी डिनोमिनेटर को वहां पास उस नंबर को उतने पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, और उसके एक पार्ट को उसके हिसाब से रखते चले जाओ। तो जिस पार्ट में कहता है उस पार्ट को डिवाइड कर दो। अगर मुझे यहाँ पास ये माइनस कह देता, कहता है -5/3 करना, तो मैं यहाँ से इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, 1 2 ये 3 हो गया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, -5/3 कर रहा तो मैंने -5/3 कर देती है। अगर यहाँ पास से मुझसे कहता है कि -10/3 को करो, तो मैं यहाँ पास क्या आ जाता, -10/3, ये वाला पार्ट हो जाता मेरा। समझ आ गया ना। तो मैं किसी भी नंबर्स को, हम वो क्या मतलब कहता हूं कि किसी भी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी बातें आपको समझ में आएगी नहीं है। अब बात आती है कि किसी इरेशनल नंबर्स को अगर मुझे नंबर लाइन पे लिखना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर्स की बात आती है, किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखने हैं तो कैसे करें, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ही लिया है, इस एग्जांपल की वजह से मैं सोचा था कि इससे समझा दूं, क्योंकि ये बुक्स में है। अब बुक्स में तो आपको भी बड़े अच्छे से समझ में आएगी, मैं भी इसमें समझा दूंगा, लेकिन मैं इसमें से नहीं समझाऊंगा, मैं एक सादा पेज लेकर के आपको समझाता हूं। तो देखिए, मुझे √2 को क्या समझाना था, मुझे √2 को नंबर लाइन पे समझाना था। तो देखिए, √2 को मुझे नंबर लाइन पे बताना, √2 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ध्यान से देखना। √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या बना लूंगा, जिस चीज की हमें सबसे पहले जरूरत होती है, सख्त जरूरत है, तो वो क्या है, हमारी नंबर लाइन। तो मैंने एक नंबर लाइन बना लिया, जो मुझसे तो कभी सही से खींचती नहीं, तो इसलिए बड़ी घटिया से बनी है भाई। ये 0 हो गया, और 0 हो गया, इस 0 को मैं ओरिजिनेटेड पॉइंट कहता हूं, तो इस 0 को भी चाहे 0 बोलो और चाहे तो O बोलो, O को हम ओरिजिनेटेड पॉइंट कहते हैं, जिसे हम 0 कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा O हो गया। अब हमें क्या करना है, √2 को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान से समझते जाना, ये प्लस में है, और क्योंकि हमें √2 को निकालनी है, अगर मैं √2 की वैल्यू निकालना चाहूं, ध्यान से समझना, आपको पता है कि √2 की वैल्यू कैसे निकलती है। आपने डिवीजन मेथड सीखा है कि नहीं सीखा है, डिवीजन मेथड सीखा है ना। तो डिवीजन मेथड से अगर आपको √2 की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ऐसे समझ लीजिए, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। ये अप्रोक्सीमेटली कई ज्यादा वैल्यूज होती हैं इसमें, लेकिन हम 3 डिजिट तक लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा आने वाली है, 1 से क्या नहीं है, ज्यादा आने वाली है। हमें √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पास बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास क्या करते हैं, हमें इसे लिखना है तो हम इसे सॉल्व करते हैं, या फिर हम इसे प्रूव करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं, ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ अ नंबर लाइन। हम सबसे पहले यहाँ पास क्या करते हैं, ड्रॉ अ नंबर लाइन। हम यहाँ पास एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर ध्यान से समझना, उस पर एक यूनिट की, उस पर जिसके एक यूनिट साइड से एक स्क्वायर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। हम एक नंबर लाइन किए हैं, एंड उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करने वाले। ध्यान से समझना है, एंड ड्रॉ अ स्क्वायर, whose each, इसे हटा दो यहां से, ऊपर लिख दिया, whose each side क्या, 1 यूनिट। ध्यान से समझना, उसके हमें यहाँ पास क्या है, एक स्क्वायर से ड्रॉ कर। तो मैंने यहाँ पास यहाँ पास देखिए, एक यहाँ पास एक थी, यहाँ से इसकी लेंथ यहाँ तक, इसकी एक लेंथ हमें यहाँ पास क्या, हमें 1 मान लिया। फिर यहाँ से इसकी लेंथ हमारी क्या हो गई, 1 हो गई।
देन यहाँ से इसकी लेंथ हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये मैंने क्या बना लिया, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। इसका नाम दे देता हूँ ए ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हमने क्या बना दिया, एक 1 यूनिट ऑफ साइड का हमने एक स्क्वायर यहाँ पास बना दिया है जो हमने ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ पास √2 को निकालना, तो ध्यान से देखना, ये आपकी 1 है, ये आपकी 1 है। अगर मुझे इसमें √2 की वैल्यू, अब ऐसे में सॉल्व करूँ कहीं से निकलेगा, लेकिन अगर मैं इसके डायगोनल को निकालना चाहूँ, स्क्वायर के इस डायगोनल को निकालना चाहूँ तो निकल सकता है। तो ये डायगोनल जो बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, क्योंकि ये जो था ये नंबर लाइन थी, और इस नंबर लाइन पे मैंने ये मतलब कि ए बी को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया। इस पे क्या डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे साइड के ऊपर। तो एक परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पास ये क्या बना लिया, ये यहाँ पास एक राइट एंगल बना लिया। और राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखना, राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या करती है, बाय द थ्योरम ऑफ मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पास मैं क्या लगाने वाला हूँ, यहाँ पास मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। ठीक है ना, क्या लगाने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। देखिए वो क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस क्या है, बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पास h स्क्वायर ही रहेगा। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 1 है, 1 के स्क्वायर, बेस भी हमारा क्या है, 1 है, तो 1 के स्क्वायर। क्योंकि हमें कभी किसी के स्क्वायर वैल्यू से हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे क्या निकालना चाहिए, h निकालना चाहिए। अगर मैं यहाँ मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसके साथ स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में ये वैल्यू आ जाती है, रूट में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पास 1 के स्क्वायर करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो मतलब कि h इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, √2 मिल गया। तो मतलब मैं यहाँ पास क्या लिख सकता हूँ, ये जो मेरी वैल्यू होगी √2 होगी। ध्यान से समझना, क्या हो गई, √2 होगी। √2 तो मिल गई मुझे, लेकिन मैं इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, ये सबसे बड़ी बात आती है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान से देखना, अगर मैं O को एज अ सेंटर मान लूँ, मान लीजिए मैं एक सर्कल मानता हूँ, O को एज अ सेंटर मानता हूँ और OB को एक रेडियस मानता हूँ। ध्यान से, O को एज अ सेंटर मानता हूँ और OB को एक रेडियस मानता हूँ, और ये रेडियस मान के विद द हेल्प ऑफ कंपास मैं यहां से क्या करता हूं, एक आर्क लगाता हूं। जैसे मैं आर्क लगाया, वो आर्क क्या करती है, नंबर लाइन को किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है, किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि ये जितनी इधर रेडियस होगी, आपको पता ही है कि रेडियस हर तरफ, मतलब आप सर्कल के किसी साइड में अगर रेडियस को आप मेजर करेंगे तो वो इक्वल होती है। अगर रेडियस यहाँ पास √2 है तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे √2 को डिस्कस कर सकते हैं, मतलब इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैं क्या किया, इसका मैंने एक, देखो मुझे √2 बनाना था, और √2 कैसे बनता, तो मेरे दिमाग में आ रहा √2 कहाँ कैसे बनेगा, तो एक ही चीज आता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्योंकि हम डायगोनल स्क्वायर के हमने डायगोनल को देखा था कि उसको क्या था, √2 × a होता है ना, तो डायगोनल का, तो यही से हमें यहाँ पास ये चीजें मिल चुकी थी। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, √2 यहाँ पास मैंने स्क्वायर ले लिया, फिर मैंने इसका हाइपोटेन्यूज निकालना, तो यहाँ पास मुझे √2 मिल गया। फिर मैंने इसको क्या कर लिया, सेंटर मान के उसको रेडियस मान लिया और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। जी इस कदर से, मतलब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, √2 को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। √2 आप समझ गए हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या, √3 के बारे में। क्या बताने वाला हूं, √3 कैसे होते हैं। ध्यान से देखिए, √2 हो गया है, अब मैं √2 के बाद अब आपको √3 कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो √2 के बारे में पूरी कहानी समझ चुके थे। ये पूरा क्या आ चुका था, हमारा √2 आ चुका था। ध्यान से देखिए, √2 आ गया था। अब ध्यान से सुनिए, मैं इसे एक नंबर लाइन मानता हूं, इसे मैं क्या मानता हूं, इसे मैं एक नंबर लाइन मानता हूं। ध्यान से समझ, इसे मैं एक नंबर लाइन मानता हूं, ऐसे समझ लीजिए, ये मेरे लिए एक लाइन है। इस लाइन पे ध्यान से समझिए, ये मेरे लिए एक लाइन है। इस लाइन पे मैंने
एक यूनिट का लेंथ लेकर के इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ध्यान से देखना, मैंने इस लाइन को लेकर एक यूनिट के इसके ऊपर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि मुझे √3 की वैल्यू चाहिए थी। √3 कब आ जाता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में हमको पता है जब मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पास √2 का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान से देना, √2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा। h इज इक्वल टू निकालूंगा तो यहाँ पूरे में रूट लग जाएगा, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ क्या मिल सकता है, √3। तो मतलब मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूँ, √2 की हेल्प से मैं √3 को भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने √2 को वैसे ही रहने, √2 के ये है तो इसको मैंने एक लाइन मान लिया, इस पर मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट की मान के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। जैसे ही ड्रॉ किया तो मैंने O को D से यहाँ पास क्या कर दिया, मैच करा दिया। यहाँ पास मैंने इसको मैच कराया, जब मेट कराया, जैसे मेट करा तो ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हो गया तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला तो यहाँ पास क्या निकल आया, √3 निकल आया। तो अब ध्यान से देखना, इसे फिर से O को एज अ सेंटर मान लिया, O को एज अ सेंटर मान लिया और OD को एज अ रेडियस मान लिया। O को एज अ सेंटर एंड OD इज अ रेडियस ऑफ ऑफ अ सर्कल। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास वी ड्रॉ या वी रिप्रेजेंट द √3 ऑन नंबर लाइंस। तो कंपास की हेल्प से जैसे हम रेडियस को इस साइड, हम जैसे क्या होता है, रेडियस की हर जगह वैल्यू सेम होती है, जैसे मैं इस रेडियस को इस तरीके से यहाँ पास लाता हूँ तो वो कहाँ पास आके बनते हैं, यहाँ पास आके बनती है। मतलब कि नंबर लाइन को क्यू के मतलब कि पी के बाद, क्योंकि √2 से बड़ी वैल्यू आएगी, क्यू के पास आएगी तो ये √2 के यहाँ √3 को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मैं समझाना चाहूँ मतलब 4 √4 से तो क्या होता है, √4 की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 2 × 2, तो इसमें से एक पेयर बन जाता है, तो इसका मतलब एक 2 आ जाता है, तो इसमें रूट के लगाने की कोई दिक्कत नहीं, ये तो नंबर लाइन पे आसानी से डिनोट है। लेकिन अगर मुझे √5 निकालना हो, ध्यान से समझना, √4 तक तो केस आ गया, √4 तो हमारे √2 तो यहाँ पास आ गया, √4 का √2 यहाँ तक आ गया। अगर मुझे यहीं पे ध्यान से समझना, √5 को क्या करना हो, यहाँ पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करूंगा, ध्यान से समझना क्या करना है। तो इसी क्वेश्चन को मतलब ये एग्जांपल्स मुझे इसीलिए ये समझाने के लिए था कि मैं इसमें क्या क्या चीज बता। तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करूंगा, तो आपके क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। ध्यान से देखना, मुझे √5 को बनाना है तो मैंने क्या कीजिए, यहाँ पास मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, ठीक है ना। इसका ओरिजिनेटेड पॉइंट को मैंने 0 बनाया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। ध्यान से समझना, ये हमारा क्या हो गया, 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, तो मैं यहाँ पास 2 तक आता हूँ, अभी यहाँ पास नहीं जाता हूँ, ये 3 हो गया, ठीक है ना। 1 तो हमें पता है सॉरी। और इस साइड की गैस को तो इसी तरह मैं यहाँ पास 1 लिख देता हूँ, यहाँ पास 2 लिख देता हूँ, इसे और आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पास क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, ऐसे। अब ये माइनस में होते हैं, मुझे √5 को नंबर लाइन पे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं लिख देता हूँ। कुछ लिखना पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना लिखे पढ़े हम क्या पढ़ते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या लिखें, कैसे कैसे। तो बच्चों को तो आता है इन सब चीजों, लेकिन लिखना ही पढ़ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि ड्रॉ क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। नंबर लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पास हमें √5 है, तो √5 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं √5 की वैल्यू को लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट, मतलब 2 के बाद आती है। ध्यान से समझना, √5 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पास 2 से ही समझ में आएगी, क्योंकि √5 पे मुझे √5 निकालना है। √5 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पास है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पास 2.2 करके 236 या ऐसे कुछ के निकाल सकते हैं इसमें से। तो जैसे मैं यहाँ पास निकाल दूँ यहाँ पास से, तो ऐसे समझिए √5 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पास 2 से ज़्यादा आने वाली है, मतलब √5 की वैल्यू क्या आएगी, 2 से ज़्यादा आती है।
तो अब यहाँ पास मुझे ये, तो ध्यान से देखना, मुझे रूट 5 निकालना, जैसे हमने उसमें देखा था, तो रूट 5 निकालना है तो रूट 4 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 से जस्ट ज्यादा ही होगी। तो हमें यहाँ पास क्या करना है, 4 के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट 4 की हेल्प से रूट 2 निकाल, मतलब रूट 5 निकाल सकते हैं। और 4 का क्या आया था, 2 आया था। अगर मैं इसी 2 पे, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान से समझ में क्या ले लिया था, सॉरी, इसी 2 पे मैं एक परपेंडिकुलर साइड ले लूं 1 यूनिट का, क्या ले लूं, एक मैं परपेंडिकुलर साइड ले लिया 1 यूनिट का। तो ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर साइड ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। मैंने नंबर लाइन पे एक पॉइंट ले लिया ए, जो जिसके यूनिट है 2, और उसी पे एक परपेंडिकुलर साइड ले लिया जिसका नाम है ए बी, जो 1 यूनिट है। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगर मैं इन दोनों को इससे क्या कर देता हूं, मैच करा देता हूं, तो ये क्या बन गया, ओबी। अब ये ओबी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पास भी क्या काम करने वाला है, हाइपोटेन्यूज का मतलब पाइथागोरस थ्योरम काम करने वाला। तो क्या होता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर। तो यहाँ पास मुझे एच ना निकाल कर, एच स्क्वायर ना निकाल करके एच निकालना है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएंगे, रूट में आ गया। तो जैसे मैं स्क्वायर हटा तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पास इसकी पी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, पी की वैल्यू है यहाँ पास 1, तो मतलब 1 के स्क्वायर, बेस हमारा कितना है 2, तो यहाँ पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पास हो क्या गया, एस इज इक्वल निकलने वाला है हमारा क्या, 1 + 4 इज इक्वल टू रूट 5। समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा ध्यान से समझ आए। एक चीज ये नहीं समझ में आता है कि आपको, जैसे यहाँ पास कोई वैल्यू, ध्यान से समझिए, यहाँ पास जैसे यहाँ पास मैंने कहा कि एच का स्क्वायर है, और इधर इस साइड में ध्यान से समझना, इस साइड में जैसे यहाँ पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको मैं रूट में कैसे लेके चला, स्क्वायर हटता है तो रूट में कैसे चला जाता है। ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लो ये कैसे रूट में जाता है। जैसे यहाँ पास अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इन सबको किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये ध्यान से समझना, ब्रैकेट में लिख दिया, तो अब बताओ इसके, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया, अब बताओ 2 अपॉन इसके नीचे क्या लग सकता है, 1। इसमें क्या है, क्या छिपा हुआ है, 1 ही अभी है, 1/1 है। ध्यान से समझना, आपको ये पता है कि ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। अगर कोई किसी के पावर में होती है तो वो उसका मतलब है, तो वो उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है। मतलब यहाँ पास पावर को पावर मतलब मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में है। ठीक है ना, तो दो प्रोडक्ट में, अब कोई चीज जब प्रोडक्ट में होती है तो इक्वल की उस साइड जाती है तो किस में आ जाती है, डिवाइड में आती है। अगर नॉर्मली है, अगर इधर प्रोडक्ट, अगर नंबर्स में प्रोडक्ट है तो वो नंबर्स में डिवाइड में चले जाएगा। अगर कोई चीज पावर में प्रोडक्ट है, ध्यान से समझना, कोई चीजें पावर में प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पास 1 भी है, तो मान लीजिए ये, अगर कोई चीज पावर में प्रोडक्ट है तो इधर क्या जाएगी, पावर में डिवाइड पे चली जाएगी। तो यहाँ पास 2 क्या है, यहाँ 2 क्या है, पावर में प्रोडक्ट है, 1 का प्रोडक्ट में 2 है, तो इधर 2 क्या है, प्रोडक्ट में मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो जैसे मैं इस साइड से एच की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 इधर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो, प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पास इसकी पावर 1 थी तो ये पावर में डिवाइड पे आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। और किसी की पावर अगर 1/2 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ, तो मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई कि मतलब किस तरीके से हम रूट को हम मतलब कि किस प्रकार से हम पावर को हम रूट में चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास ही हमारे रूट 5 आ गए। अब जैसे ही रूट 5 आ गए तो मैंने इस पे क्या लिख दिया, रूट 5 लिख दिया। अब मुझे रूट 5 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर मैंने वही तामझाम किया, क्या किया, ओ को एज अ सेंटर मान लिया। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ओ एज अ सेंटर, क्या कर लेते हैं यहाँ पास, लेट कर लेते हैं कि लेट ओ एज अ सेंटर। ठीक है ना, एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, एंड OB इज अ रेडियस। इसे क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लिए। देन विद द हेल्प ऑफ कंपास, फिर हम लिखते हैं विद द, यहाँ पास देन लेकर के लिखते हैं, देन तब विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम क्या करते हैं, यहाँ पास क्योंकि हमने इसके रेडियस मान लिया, अब रेडियस को जैसे मैं नंबर लाइन की ओर ड्रॉ करूंगा तो ये पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पास ये क्या कर रहा है,
with the help of compass we with the help of compass OB radius intersect number line on B या P, मैं इसे क्या कर देता हूँ P पे, तो मैं लिख सकता हूँ कि OB रेडियस क्या था, OB रेडियस, जो भी रेडियस थी हमारी इंटरसेक्ट, OB रेडियस इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट at intersect a number line, इसे हटा दो, intersect number line, sorry, intersect number line at P पे क्या कर दिया, उसे कर दिया, और जैसे ही, क्योंकि जितनी रेडियस होती है उतने ही वो इधर क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि रेडियस हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पास इस तरीके से हम √5 को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एट P। तो हेंस द √5 इज लोकेटेड एट नंबर लाइन एट P पॉइंट पे, हमने इसे लोकेट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी, नॉर्मल था। तो आप जैसे हम यहाँ पास √7 लिख सकते हैं, तो √7 लिखना है तो हम क्या करेंगे, √5 को क्या है, एक लाइन बनाए, बेस बना लेंगे, √5 को एक बेस बना लेंगे, और इस पर √2 यूनिट का, ध्यान से समझना, इस पर √2 यूनिट का हम क्या मान लेंगे, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, जो इसको क्या करेगा, OB को B पॉइंट पे परपेंडिकुलर मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो जैसे ही मैं इस पे √2 को लेंगे तो यहाँ पास इसका क्या होगा, इससे मैं इसको मिला दूंगा, तो यहाँ पास ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो इन दोनों को ऐड करके √7 का बन जाएगा। इसी तरह √11 का निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से जिसका निकालना हो, पहले उसके आसपास की चीजों को देख लेते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पास 5 देखना था, तो 5 से पहले 4 आता है, 4 का क्या हो जाता है नंबर, 4 का मतलब कि √4 का मतलब नंबर 2 हो जाता है, तो मुझे 2 से आसान हो गया। इसी तरह 11 का निकालना है, तो पहले 9 पे 9 का √9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 11 का निकालना आसान हो जाएगा। ध्यान से समझ गए ना। तो इस तरीके से हम किसी के भी नंबर क्या कर सकते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए ये आपके चैप्टर का क्या था, देखिए यहाँ पास ये क्या है, क्वेश्चन ही था कि नहीं क्वेश्चन। चलिए अब ये एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ये फिर से स्टेटमेंट कर रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर, अभी इरेशनल नंबर की बात हो रही थी, इरेशनल नंबर आ गया, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर कह रहा है। अब देखना, अगर मैं इस पे ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं इस तरीके से बनाता हूं कि रियल नंबर्स को मैं क्या डिफाइन कर, देखो ये रियल नंबर है, रियल नंबर 2 पार्ट में डिफाइन मतलब कि डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका होता है क्या, रेशनल, और दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, इरेशनल। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखना, इरेशनल हो गया, तो अब बताओ इरेशनल किसमें पार्ट, किसका पार्ट है, मतलब कि हम कह सकते हैं जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर कहलाते हैं। तो मतलब ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा ट्रू हो गया। ध्यान से समझ रहे हैं, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट, ये बातें ध्यान से देखना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन is of the form of root m where m is a natural number, m is a natural number। अगर m नेचुरल नंबर है तो ध्यान से समझिए, ये कुछ बातें अटपटी सी हैं, मतलब कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, अगर मैं यहां से ध्यान से समझो, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, ये मेरी नंबर लाइन, ये 0 हो गई, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और यहाँ पास क्या हो गया, 4 हो गया। इसी तरह मैं अगर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ध्यान से देखना, ये -4 हो गया, ठीक है, नंबर लाइन हो गया। मैं कहता हूं अगर m एक नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर यहां से यहीं तक आएगी, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स को ये डिनोट करने वाली है, वो भी 1 से। और ये नंबर कह रहा है, क्या कर रहा है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, मतलब कि चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो, चाहे प्लस में हो, ये सब भी किसे √m को डिनोट करेंगे। तो ये डिनोट करने वाली है, नहीं डिनोट करने वाली, क्योंकि m एक नेचुरल नंबर है। क्या है, m एक नेचुरल नंबर है विच इज नॉट डिनोटेड नेगेटिव नंबर्स।
या विच इज कैन नॉट बी रिटन एज नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पास m को हम क्या नेगेटिव नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, m को नेगेटिव नंबर्स में नहीं लिख सकते हैं, तो हम m को हम सभी मतलब कि m को नेगेटिव नंबर्स में नहीं लिख सकते, तो इसे हम नंबर लाइन पे भी नहीं डिनोट कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि गलत। ये बात हो गई, ध्यान से समझ आ गई। अब ये कह रहा है एवरी रियल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे बात हो गई? रियल नंबर तो इतने बड़ा है, रियल नंबर के दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल, तो ये कैसा हो गया? तो कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। नो, मतलब बात क्या हो गई? सरासर गलत है, एकदम सिरे से खारिज हो गई। तो मतलब ये भी कैसा है? फॉल्स है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आर सेकेंड वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा देखिए कैसा दे रखा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये थोड़ा सा बाहर करता है, क्या स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान से समझना, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करो तो ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कह रहा है क्या पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट किया जाए तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट किया जाए तो क्या वो सभी इरेशनल होते हैं? बताओ आप, कभी इरेशनल होंगे? आर द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये मतलब 1 तो हो गए नहीं, 2 तो मान लीजिए इरेशनल है, 3 भी इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 को निकालना चाहूं, ध्यान से समझना, इस 2 वाले का ध्यान से समझना, इस 2 वाले का ध्यान से देखो। अगर मैं रूट 4 मान लीजिए अभी इरेशनल है, अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, तो मतलब यहां पास से क्या निकल आया? यहां पास से 2, सॉरी यहां पास से हमारा क्या हो गया? 2 तो बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया तो इसका मतलब 2 बाहर आ गया। अब यहां पास रूट 4 से 2 हमारा क्या हो गया? बाहर आ गया, मतलब 2 एक क्या आ गया? नेचुरल नंबर हो गया। तो जब 2 नेचुरल नंबर हो गया तो यहाँ पास कहां से बात समझ आ गई? ये कह रहा है कि एवरी, यहाँ पास क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ रेशनल। तो नो, यहाँ पास बात क्या हो गई? नो, मतलब कि सभी नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या वो सभी इरेशनल हो गए? नो, वो क्या बन सकते हैं? एक रेशनल नंबर बन सकते हैं, ठीक है ना। इफ नॉट, कह रहा है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर, तो हम यहाँ पास एक एग्जांपल दे दिए, इसका एग्जांपल ये है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे लगता है। अब यहाँ पास ये आ गया 4 वाला क्वेश्चन आ गया, इसको तो हमने अभी जस्ट करा ही दिया है। रूट 5 वाला, रूट 4 वाला आ गया। रूट 4 वाले को हमें क्या करना है? ये हमें एक क्लास एक्टिविटी है, ये क्लास एक्टिविटी में हमें ये कह रहा है कि हमें रूट 2, रूट 3 के बाद रूट 4, फिर रूट 5, फिर रूट 6, फिर रूट 7, फिर रूट 8, फिर रूट 9, रूट 10, रूट 11, मतलब इसे हमें क्या है? एक सर्कुलर फॉर्म में बना के क्या करना है? एक एक्टिविटी के रूप में घर पे बना के हमें चेक करना, मतलब कि दिखाना है। तो ये सब चीजें तो इनको बनाना मैं सिखा ही चुका। रूट 2 है, देखो रूट 2 है, रूट 2 के इसे रूट 2 मान लेंगे, इसे 1 मान लेंगे, रूट 3 हो गया। अब 4 करना है तो इसे लाइन मान लूंगा, इस पे 1 का परपेंडिकुलर खींच करके इसे मान लूंगा, फिर यहाँ पास इसके हाइपोटेन्यूज ये रूट 2 आ जाएगी, फिर इस तरह इस पर 5 हो जाएगी, इसी तरह इसका 7 हो जाएगा, जैसे अभी बताया। इस तरीके से आप 4 वाले क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं। इसको आप घर पे ट्राई करिएगा, स्कूल पे ट्राई करिए, बड़े आसानी से ट्राई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको आपको बनाना है, ये घर की एक्टिविटीज है, ये आपके एग्जाम के पर्पज से नहीं है। बस आपको ये सिखाना चाहता है कि क्या आपको रूट 7, रूट 9 आप इस फिगर से आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ तक कि आज हमारी पूरी क्लास खत्म हो चुकी है, मतलब कि आपका एक्सरसाइज पे, मतलब ये प्रश्नावली आपको जो एक्सरसाइज 1.1 थी, 1.2 थी, यहाँ पास पूरी तरीके से समाप्त हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार के क्वेश्चन है, किसी तरीके से वो है, तो आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा? कवर करने के लिए कवर करूंगा, ठीक है ना। जय हिंद बच्चों।